हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। ओवरऑल मार्केट में जिस हिसाब के स्लंप देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल क्यूज पूरी वीक देखने को मिल रही हैं, यूएस जो रिसेशन एस्केलेट करते हुए नजर आ रहा है और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जापान में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, तो मार्केट ओवरऑल सारे ही स्लंप होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल सेल ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी का स्टैंस कैसा रहने वाला है कमिंग डेज में, वो समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं मंथली टीएफ पे, फिर वीकली और फिर डेली टीएफ के अकॉर्डिंग समझेंगे। मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप आरएसआई पर नजर डालते हैं तो ऑलरेडी बहुत ये ओवरबॉट जोन पे था, हीटेड था काफी। इस जोन के आसपास जब भी आया है एक बड़ी सेल ऑफ देखने को पहले भी मिली है, अभी की बात नहीं है। ये जोन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी 80 के अराउंड आरएसआई चल रहा था, 81 मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सेल ऑफ देखने को मिला, सेम एज इट इज यही अपना अगस्त 21 में भी कुछ इसी जोन के आसपास पहुंचा था, तब भी सेल ऑफ था और तब भी ये काफी नीचे गया था। बात इसके पहले की आती है तो यहाँ पे 2015 में भी 80s के आसपास, तो जब भी 80s की रेंज में पहुंचा एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है निफ्टी में। यहाँ पे सेम सिनेरियो अभी भी अपन को देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मार्केट को मौका मिल नहीं रहा था गिरने का, बिकॉज मार्केट में बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे कि मार्केट करेक्शन दिखाई नहीं पा रहा था। और अब फाइनली कुछ मौका मिला है मार्केट को एक करेक्शन में जाने का, तो वो अपना काम तो करेगा और अच्छी बात है। करेक्शन होगा तभी तो और हाई अपन को फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के साथ अगर अपन देखें, ये मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग ही है। तो मंथली टीएफ पे ये कुछ पहले अपने सपोर्ट्स बनते थे एज ऑफ, और साथ ही साथ ये हर बार इसी जोन से बाउंस होता था। मार्च 23 में भी यहीं से बाउंस हुआ था और बुल रन ली थी एक, और यहाँ पे फिर अपन को कुछ इस जोन पे कंसोलिडेट हुआ था 19,000, और 19,000 से एक अच्छी रैली करी थी। तो यहाँ पे ओवरऑल एक अच्छा अप मूव भी देखने को मिला था अपन को। यहाँ पे 33% अप रहा था अपना निफ्टी। फाइनली अब यहाँ पे कुछ पुल बैक है, तो यहाँ से गिरावट आती है तो कितनी जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें ईएमए 20 डे ईएमए, तो ये इसी को फॉलो ज्यादा करता है। तो एज ऑफ यहाँ पे जो कोविड के आसपास फॉल आया वही एक बड़ा फॉल था, अन्यथा की स्थिति में अगर मंथली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो 20 डे ईएमए बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। तो अगर ऊपर से अभी फिलहाल कुछ करेक्शन आ रहा है तो ये ट्रेंड लाइन और यहीं पे अपना मंथली टीएफ भी आएगा। तो आने वाले दिनों में अगर धीरे 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 करके करेक्शन आता है तो यहाँ से अपना निफ्टी इतना करेक्ट हो सकता है एटलीस्ट 12% का, मतलब ये एक 22,000 या 21,800 के आसपास के सपोर्ट दिखाएगा। एज ऑफ ये बड़े अपन सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो कहाँ तक का सपोर्ट है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ तक का सपोर्ट आता है। इसके बाद जब अपन शिफ्ट होते हैं वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग, तो वीकली टीएफ पे थोड़ी कहानी अलग देखने को मिलेगी आपको। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग भी यही ट्रेंड लाइन कुछ कुछ अपनी काम करती हुई नजर आ रही है इधर पे भी। और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सेम कुछ ऐसे ही लेवल वापस से बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस हालांकि यहाँ पे इस बार आप देखेंगे तो ये कुछ सेल ऑफ आए थे एकदम से और फिर यहाँ पे बाउंस बैक हो गया, तो ये कुछ अप ट्रेंड भी आए थे। साथ ही साथ ओवरऑल यहाँ पे वापस से अपन का बजट वाले ये इलेक्शन वाले दिन जो फॉल आया था ये भी यहाँ से रिवर्स हो गया था 21,000 के आसपास से। तो अगर ऊपर से कोई फॉल बनता है तो यहाँ पे भी अपन 20 डे ईएमए लेके चलेंगे, और वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग जो 20 डे ईएमए है वो कुछ अपना आता है इस जोन के करीब, मान लीजिए 23,450। तो कल अगर अपना मार्केट पुल बैक दिखा रहा है, प्लस डाउन रह रहा है, तो कल में भी टेस्ट कर सकता है ये 23,500 के आसपास के या फिर 20 डे ईएमए का ये लेवल। बिकॉज उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो साइकोलॉजिकल लेवल पे होगा 23,000 का, जो कि आता है यहाँ कहीं पे। वीकली टीएफ का आरएसआई अगर देखते हैं तो ये काफी कूल हो गया, ये भी अपना ट्रेल कर रहा था 77 के आसपास, और इस जोन से हर बार इसमें भी रिवर्स आते हैं। फिलहाल ये काफी कूल हो गया और ये भी 63 के अराउंड आ गया है। तो फर्दर कूलिंग रहनी चाहिए, क्योंकि पहले भी अगर आप वीकली टीएफ का आरएसआई चेक करते हैं तो आरएसआई अधिकतर यहाँ पे 48 और 50 के इस जोन पे ज्यादातर जाता है अगर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन बनता है। छोटे मोटे करेक्शन अगर हैं मार्केट में तो यही जोन से अपना एक अप मूव आ जाता है। तो अगर छोटा मोटा पुल बैक अपना रह रहा है तो 60 पॉइंट से उम्मीद है कुछ अपनी, 55 पॉइंट से। अगर फर्दर फॉलिंग है तो ये 50 पॉइंट के आसपास तक का करेक्शन दिखा सकता है वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग। तो वीकली टीएफ पे जो उम्मीदें हैं अभी आने वाले दिनों में वो 23,500 और अपना 23,000 के आसपास के लेवल पे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो निफ्टी जो प्लंज डाउन लेगा तो एटलीस्ट अभी ऑलरेडी यहाँ हो तो गया है, 4 से 5% का प्लंज डाउन हो चुका है करेक्शन, फर्दर ये 9% का करेक्शन दिखा सकता है। इसके बाद अगर अपन शिफ्ट होते हैं डेली टीएफ के अकॉर्डिंग कि डेली टीएफ पे क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो डेली टीएफ पे थोड़ी अलग कहानी देखने को मिलेगी यहाँ पे, बिकॉज ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है। डेली टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हर बार अपन को देखने को मिल रहे हैं वो कुछ ये इस डायरेक्शन में अपनी कहानी बनती है, ये वाले। और यहाँ पे अगर ईएमए की बात करें तो ऑलरेडी अपना डेली टीएफ के अकॉर्डिंग 20 डे ईएमए ब्रेक हो चुका है। आज जो कुछ सपोर्ट बना 50 डे ईएमए से बनते हुए नजर आया, कुछ बाइंग आई है
तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गई। तो बाय नेक्स्ट अगर ये फिर से फॉलिंग दिखाता है तो ये 100 डे ईएमए के लिए आएगा। हालांकि उसके पहले अपन को नीचे सपोर्ट जरूर मिलेंगे 23,500 के, और यहाँ पे 100 डे ईएमए का ये वाला। तो फिर आने वाले दिनों में अगर ये नीचे आ रहा है तो सेम एज इट इज ये और वीकली टीएफ पे अपना जो ओवरऑल करेक्शन है, जैसा अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, 7 से 8% का करेक्शन तो मार्केट में हर हाल में देखने को मिल सकता है, अगर प्लंज डाउन 1-2 दिन और रहता है। फर्दर अगर एस्केलेशन ज्यादा है तो फिर वो 12% का जाएगा। बट अगर इतना एस्केलेशन हो रहा है तो बाइंग भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, बायर्स हमेशा बाय करने के लिए रेडी रहते हैं। सेम एज इट इज डेली टीएफ के आरएसआई को अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा नीचे आ गया, 41 पे ट्रेल कर रहा है, जो कि कुछ समय पहले नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। और अक्सर आप देखा जाए यहाँ पे कि जब भी इतना ज्यादा सेल ऑफ रहा है तो इसी जोन से अपन को बाइंग देखने को मिली है। तो आरएसआई डेली टीएफ यहीं से हर बार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रिवर्स दिखा चुका है कई बारी। हालांकि इस बार वो उम्मीदें कम दिख रही हैं, तो अगर ये फॉल ज्यादा होता है तो मे बी 35 और यहाँ 25 के आसपास के अपन को लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है। तो फर्दर फॉलिंग अगर रहेगी तो आरएसआई यहाँ पे और फॉल करेगा, और स्टॉक में निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये 23,500 या उसके 23,400 के आसपास यही देखने को मिलने वाले। तो मे बी अगर पुल बैक रहता है तो यहाँ कहीं तक एज ऑफ अपन को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रहना है वो आईटी सेक्टर रहेगा और मेटल। आईटी एज ऑफ बिकॉज नेस्डैक ज्यादा फॉल कर रहा है तो आईटी सेक्टर में ज्यादा क्रंच रहेगा, और मेटल सेक्टर क्योंकि वीक मैन्युफैक्चरिंग डेटा है तो आईटी, साथ ही साथ आईटी से रिलेटेड ऑटो ज्यादा होता है, बिकॉज जितना भी आप देखें कि मेटल सेक्टर ज्यादा ऑटो को फॉलो करके चलता है, तो जितना भी मेटल भी रहेगा करेक्शन में जाएगा तो ऑटो सेक्टर भी वीक सेल्स पे, ऑटो सेक्टर भी, तो वो स्टॉक ज्यादा अफेक्टेड करेंगे जो ऑल टाइम हाई पे थे, वो ज्यादा गिरने वाले हैं। जो ऑलरेडी करेक्टेड हैं 30-40% वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे यही कहूंगा कि जो ऑलरेडी करेक्टेड स्टॉक है उनको तो होल्ड करो, और जिनमें अगर ज्यादा लॉस है उनको भी होल्ड करो, उनका भी कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे फॉल्स पहले भी बने हैं और मार्केट ने रिकवरीज की हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉल कंसिस्टेंट रहने वाले हैं, मार्केट फिर से रिकवर होंगे। छोटे मोटे जो प्रॉफिट है उनको आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हो, या छोटे मोटे बिल्कुल लॉस हैं उनको आप एग्जिट कर सकते हो। बिकॉज मार्केट फॉल कर रहा है तो काफी चीजें लो पे मिल ही रही हैं, तो आप लो पे एक्यूमुलेट कर लीजिए। बट जो बड़े लॉसेस हैं उनका फिलहाल आप लॉस बुक मत करिए, बिकॉज वो फिर कोई समझदारी नहीं है। एज ऑफ आप इक्विटीज पे हैं तो क्यों ही इतना लॉस बुक करना। समझ आता है कि भाई एक्सपायरी है अगर स्टॉक की, या फिर आप देखें कि ऑप्शंस में है, तब समझ आता है कि भाई लॉस बुक करना है। बट एक्सपायरी इक्विटीज पे इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट जो करेक्शन लेगा अपने हिसाब से लेगा, आपके पैनिक करने ना करने से मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जब आप लॉस बुक कर लोगे तो आपकी कहानी बिगड़ जाएगी और आपका कैपिटल एरोड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो रिकवर करेगा, फिर वो आपको रिग्रेट होता है बाद में कि भाई लॉस बुक नहीं करना चाहिए था। तो आई होप यहाँ मैंने निफ्टी अच्छे से क्लियर कर दिया, ईएमएस के अकॉर्डिंग आरएसआई क्या सिनेरियो रहेगा। मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से लाइव आता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, ये शेड्यूल रोज ही रहता है, और हफ्ते के 7 दिन मैं लाइव रहता हूँ सुबह शाम। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना इंटरेक्शन कर सकते हो वहाँ पे। ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।